ऑलगॉक, जो कि एक बहुत बड़ा गॉड हंटर डेविल है, उसने ओलंपस पे हमला कर दिया है। वो पावर प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा जेन्युइन पंच मारते हुए बोलता है कि जो ओडिन था उसका टेस्ट एकदम सॉर्ड और बियर्ड टाइप जैसा था, और फिर उसको एकदम वॉल पे उठा के फेंक देता है ओलंपस की, और बोलता है और वो बंदा जिसके हॉर्न्स निकले हुए थे और काला जादू करता था और जिसमें जेटिनेंस का ब्लड था, उसका टेस्ट स्क्विड जैसा था, एकदम फ्राइज स्क्विड जैसा। यहाँ पे हमको बेसिकली हम पता चल रहा है कि ओडिन और उसकी बात हो रही है, लोकी की। और वो बोलता है कि बाकी सारे उनका टेस्ट कुछ खास नहीं था, वो बस एक गॉड की तरह टेस्ट कर रहे थे। अब मैं सोचता हूँ तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। और वो उसको दांत से काट लेता है पावर प्रिंसेस को, और पावर प्रिंसेस बहुत दूर जाके गिरती है और बोलता है स्वीट, जैसा कि मैंने सोचा था, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, जैसे कि मैंने बाकी सबको मारा। वो उठते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ ओलगॉक, तुमने आज तक जितनी भी मॉडल्स को खाया है, तुमने आज तक पावर प्रिंसेस जैसी कोई नहीं देखी होगी। मैं आइसलैंड ऑफ वुमेन से आई थी, हु कुड ड्रिंक यू अंडर द टेबल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम हेवन से हो या नाइट वर्ल्ड से हो, वो लोग तुम्हें उठा के उसी टेबल पे पटक मारेंगे जिस पे तुम बैठते हो, या फिर उस टेबल को तुम्हारे ऊपर स्मैश कर डालेंगे। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये वुमेन्स क्या हैं। आई मिस माई सिस्टर, आई मिस यूटोपिया ऑल्सो। ये खड़ी होती है और बोलती है यू ऑल गॉड ईटर, तुम सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे अगलीस्ट फूल हो जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। वो बोलता अच्छा, बोल्ड वर्ड, और वो भी एक ऐसी लड़की से जिसको मैं आधा खा ही चुका हूँ लगभग। वो बोलती है हाँ मैं बोल्ड हूँ, लगता है मैंने कुछ पीछे छोड़ दिया। वो बोलता है क्या, और हाथ आगे करती है वो। तभी उसके पेट में कुछ गड़बड़ होती है। वो बोलती है मेरा गॉललेट, जो कि यूटो पे यूरी और मेरी सोल से पूरी तरह से अनब्रेकेबल बाउंडेड है थ्रू दी एस्ट्रल चेन्स, और दूसरे शब्दों में दे कम वैन देयर मिस्ट्रेस कॉल्ड। और उसका पेट फाड़ के सीधा बाहर निकल पड़ते हैं, और सारी की सारी इंटेस्टाइन होती है और रायते की तरफ बाहर फैल जाती है, जिसको समेटने की कोशिश करता है। और वो बोलती है कि एक बार जब तुम सारी चीज़ समेट लो तो मैं चाहूँगी तुम अपने पैरों पर हो और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। पावर प्रिंसेस। सो हे गाइस, वेलकम टू द कॉमिक टेलर। और इस चैनल पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी की सारी फेवरेट कॉमिक्स, लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर मोर कॉमिक्स यू हैव टू ओनली चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। सो प्रीवियस एपिसोड हमने देखा था कि वो फुल्ली डेडिकेटेड था टू नाइट हॉक, और जैसे कि हमने देखा था कि वो डीसी के बैटमैन से और मार्वल के स्पाइडरमैन से बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा था। मतलब स्टाइल उसकी पूरी बैटमैन जैसी थी, और जो मेन प्लॉट था बैटमैन जैसा था, और जो पावर्स थी और वो था विलन्स थे, वो उसके स्पाइडरमैन जैसे थे। और उसी में लास्ट में हमने देखा था कि जब वो ब्लैक पैंथर से फाइट कर रहा होता है, ब्लैक पैंथर के पास है एटर्नल्स की कुछ पावर्स, और उन कैप्टन अमेरिका ने और ब्लेड ने उसको अपनी टीम में कर लिया है, और वकांडा वालों को पता है कि ये वर्ल्ड नकली है। सो इतना रिकैप ठीक होगा। सो उसी की तरह आज एपिसोड नंबर 6 की बारी है हीरोज रिबॉर्न के, जो कि फुली डेडिकेटेड होगा टू दी पावर प्रिंसेस, जो कि आप है ना वंडर वुमन की एकदम टू कॉपी भी कह सकते हो, जो मार्वल का फेवरेट काम है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो लैंड ऑफ वुमन्स से आई है, यानी सेम वंडर वुमन की तरह अमेजोन्स के पास से आई है। सो अभी तक आपने प्रीवियस एपिसोड्स की लिंक नहीं देखी, मतलब सॉरी, अगर नहीं देखी प्रीवियस एपिसोड तो उसकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो जाएगी, पूरी प्ले लिस्ट है, एक बार जाके चेकआउट करो। और अगर देख लिया है तो देर किस बात की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Heroes Reborn, Chapter 6, The Last Utopian meets The Last Son of Gods। हम सिर्फ गॉड्स नहीं हैं, हम उससे भी बढ़कर कुछ और थे। मेरे पीपल थे, उनको माना जाता था एशियन सीक्रेट, जो फ्लैश को स्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े जो विलन से आज तक जिसको इसने हराया है, वो सबको है ना एकदम मूर्ति बना के इसने अपने पास में रखा हुआ होता है। जैसे नल, किंग इन द ब्लैक, नल जैसे मतलब, और जायंटेस द चेनवेंट, फैब्रिसियस द शी कैट टिग्रा, और जितने भी माइटिएस्ट विलन थे आज तक के सारे। और लिटरली यार, जो है ना नल है, मतलब ऐसी पार्टी नहीं है। मेरे को तो लग रहा है यार कि हम अपने एवेंजर्स हराएंगे कैसे। हाइपीरियन जिसने गैलेक्टिक्स को ख़त्म करा, ब्लर जो कि है ना मतलब एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी, यानी एक पूरे यूनिवर्स से एकदम झटके में कांड कर देता है, डॉक्टर पिज्म जिसके पास हद से ज़्यादा पावर है, और अब ये, और ये रहती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर। किसी ने एक बार कहा था कि वो सबसे ऊपर है,
हाँ थी वो, बट जब तक कि प्रिंसेस ज़ार्डा नहीं आई। तो यहाँ पर इसका नाम है प्रिंसेस ज़ार्डा एस प्रिंसेस डायना, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर रहती है। एक चीज़ जो इसमें और मुझ में कॉमन है वो ये है कि हर रात हम अपनी आई बॉल्स को वाइन्स के साथ भरते हैं, और यहाँ पे वो वाइन पी रही होती है और बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है, और एक मिरर के पास जाती है जो बेसिकली सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और इस मिरर में हाथ डाल के वाइन निकालती है। और पास में हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर का जो सूट है वो भी यहाँ पर है। सीज पर लिस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रेटेस्ट डोरवे है अननोन वर्ल्ड्स को और अननोन डायमेंशंस से इंटरकनेक्ट होने के लिए। मैं इसको ज़्यादातर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ तो हाइपेरियन को बुला सकती हूँ, बट आएगा वो और वो फालतू की बातें करना चालू कर देगा, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। कभी कभी मुझे दोबारा से अपने पुराने दिनों की याद आती है। नेमोर, जो कि एक आदमी था, और हम दोनों बहुत मज़े करते थे नाजियों के टुकड़े शार्क को खिलाते वक्त। मुझे एक अच्छी सी वॉर लड़नी है, बस यही चाहिए। मैं चाहती तो हाइपेरियन और नाइट हॉक के बीच में बस एक छोटी सी चिंगारी लगा के एक बहुत बड़ी सिविल वॉर खड़ी कर सकती हूँ, या फिर वॉर ऑफ द रियल्म्स दोबारा से। तभी कड़कने की आवाज़ आती है, बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, और सीधा बाहर बाहर जो इनमें से एक मूर्ति होती है वो एक इंसान की बनने लग रही होती है, और जो मूर्ति इंसान बनी होती है वो और कुछ नहीं, हरक्यूलिस होता है, द पावर ऑफ प्रिंस, द प्रिंस ऑफ पावर, द लास्ट गॉड। और वो उसको अपनी चेन ऑफ वेरसिटी में डाल देती है, जैसे चेन ऑफ लॉज ऑफ ट्रुथ था उसी के टाइप का, और उसको दोबारा से पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। दैट इजंट मीन थंडर रैटलिंग द हेवंस, आई नो द गॉड क्राइस ऑफ अ गॉड व्हेन आई हियर देम। अब ये अंदर जाती है और अपने हथियारों में से कुछ ना कुछ ढूंढने लगती है। ये को इंसिडेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट टाइम को ऑल गॉग को देखा गया था बहुत सालों पहले जब वो अपने एनिमी से लड़ रहा था। अब वो वापस आया, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ज़रूर कोई रेस्टलेस घोस्ट है जो हेवंस में घूम रहा है। अब उसे ढूंढने की सबसे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है गॉड्स के मुर्दा घर के अलावा, जहाँ मैंने सारे गॉड्स के फादर्स को मारा था, वहीं जहाँ रैग्नारोक हुआ था, और हॉल ऑफ हेवंस अब लेफ्ट है जहाँ, वहीं जहाँ मैंने ब्रिज को तोड़ा था अपनी रेनबो एक्स से। उस कब्रिस्तान को आज एसगार्ड से नाम से जाना जाता था। जब मैं यहाँ से निकली तो वो रियूंड हो चुका था, लाइफलेस एंड फॉरगॉटन ऑल्सो। तो कौन हो सकता है इन सब के पीछे? तभी एक बिजली सी निकलती है उसके सामने से, और उसके मुंह से निकलता है मर्सीफुल मैस्फिटो। कौन हो तुम? वो बोलता है अभी तक तो कुछ नहीं, बस इतना याद है मुझे कि मैं सोबर हूँ। इसके अलावा मुझे ज़्यादातर कुछ याद करने की कोशिश करी थी, और जितना मुझे याद आया मुझे वो सब पसंद नहीं आया। ये कोई गॉड नहीं लग रहा था, ये तो घोस्ट की उल्टी जैसा सीन हो रहा था। और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ही हो अननेचुरल थंडरस्टॉर्म का कॉज, और ये और कोई बंदा नहीं होता, ये अपना थॉर होता है। वो बोलता है कि जो अननेचुरल है वो ये स्टॉर्म नहीं था, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ थी। मेरे को याद आ गया है, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ, और जो है, और बट ये सारा वर्ल्ड इस बात को अपने आप को भूल चुका है, या फिर डिसअपेयर हो चुका है। जितने भी लोगों को मैं जानता था, बट वेट अ मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें ये एक्स कहाँ से मिली? फिर वो अपनी एक्स उसकी तरफ फेंक देती है, और वो एक्स उसको छू भी नहीं पाती है, मतलब जो थंडर्स होते हैं उससे टकरा कर वापस निकल जाती है। और वो बोलती है क्या क्या ये कोई एसगार्डियन हो सकता है, द गॉड ऑफ लाइटनिंग? कभी इसके बारे में सुना नहीं। और फिर वो बोलता है कि कौन हो तुम, मेरे एस्गार्ड को क्या हुआ, जितनी भी सारी अच्छी चीज़ें थी उनको क्या हुआ, वलहला भी नहीं है यहाँ पर, तो मेरे फादर और मेरी मदर का क्या हुआ? तो वो बोलती है अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने इनको मारा है, मैंने इन सबको मारा है, तो नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। और जितना भी मैंने किया है वो ये है कि मैं बस साइड में खड़ी थी जब वो सब एक दूसरे को मार रहे थे। वो उड़ती हुई आती है और एक सीधा इनविजिबल सॉर्ड उसके अंदर घुसा देती है। नो ब्लेड, इनविजिबल सॉर्ड। उनकी आंखों में हर बार यही रिएक्शन होता है, हर गॉड की आंखों में। इसका ब्लड भी ऐसे बूस की तरह स्मेल कर रहा है, क्या होगा अगर मैं इसको पी लूँ तो? चलो लेट्स ट्राई करते हैं। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जितने भी गॉड्स थे उन सब ने आपस में वॉर छेड़ दी थी, और जितने गॉड्स जिंदा बचे थे उन सबको ऑल गॉग ने ढूंढ के मार दिया, जो कि आज तक का सबसे पावरफुल था। और ऐसे ही एसगार्ड का एंड हुआ, सारे गॉड्स का एंड हुआ। और एक चीज़ है जो तुम्हें शायद सरप्राइज कर सकती है कि आज तक उन्हें किसी ने भी मिस कर नहीं करा। और वो उसके पास आती है, जैसी पास आती है वो मुंह से थंडर स्टॉर्म निकाल देता है। थॉर आखिर अ गॉड हु वॉमिट स्टॉर्म, लगता है गार्डन स्पेक्टर इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और कुछ चीज़ तो है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इवन मेरी सुपर आई भी नहीं ढूंढ पा रही है। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने अभी अपने लोगों को खोया है, बट मैं तुम्हारी जैसे बच्चों की तरह नहीं रोती जो पूरे स्टार सिस्टम को हिला के रख दे। यहाँ तक कि फिर मैंने अपने लोगों को, नए लोगों को ढूंढा और नया रीज़न ढूंढा फाइटिंग करने का, और वही मैं करती हूँ। और तुम्हें पता है क्यों क्यों लोग गॉड्स को मिस नहीं करते? मेरी वजह से। और वो एक बहुत तगड़ा पंच मारती है उसको। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने कितने बड़े बड़े विलन्स को हराया होता है। मैं यूट्यूब पे की लास्ट बेटी थी मैंने ऐसे काम किया जो कोई भी गॉड और गॉडेस नहीं कर सकती थी। मैं एक्चुअली वर्शिप के लायक थी। अपने पैरों पे आए एसगेडियन और प्रे करो प्रिंसेस से। और वो बहुत बुरी तरह पेल ही रहे होते। अचानक से जो लाइटनिंग उसके आसपास से उड़ रही थी, जिसने इसको एक्स से बचाया था, वो उसको जाके लगता है और वो सीधा मतलब चक्के बक्के रह जाती है कि ये चीज़ क्या थी जिसने पूरा ब्लास्ट कर दिया। ऑलमोस्ट फील लाइक ल्यूरू। और थॉर इसको पकड़ लेता है। मुझे याद है इसे म्योनिर कहते हैं, द हैमर ऑफ हैमर, द हेवन, हैमर ऑफ हेवन। और मैं इसका मास्टर हूँ, द लॉर्ड ऑफ लिविंग थंडर, ओडिन का बेटा, द ऑलमाइट प्रिंस ऑफ एसगार्ड। भले ही सारे गॉड इस रियलिटी से हटा दिए गए हैं, बट थॉर, माइटी थॉर एक गॉड से कहीं ज़्यादा है। और वो सीधा उसके पास भागती हुई आती है और वो बोलता है मुझे सब याद आ गया, एवरीथिंग मुझे याद आ गया कि। और तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं पर। और देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से स्टोरी को कनेक्ट करा गया है। और थॉर 1 तो याद है ना कि कैसे जो ओडिन होता है वो इसको धरती पे भेजता है कि ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए। और कॉमिक बुक्स के हिसाब से ना तभी इसकी याददाश्त भी चली जाती है। और है ना, और उसी टाइम पे ये सारा कांड हुआ होगा, तभी थॉर को उसकी याददाश्त भी नहीं आई थी बहुत टाइम तक। और वो फिर गायब हो गया। और ये पहुंच जाती है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे नाइट हॉक बोलता है कि ये तो एक मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि ओडिन का लॉस्ट बेटा वगैरह वगैरह। और फिर डायना, ये जो प्रिंसेस होती है, वो बोलती है कि मैंने उसके मुंह पर इतनी तेज़ पंच करा कि उसकी बियर्ड सारी बाहर आ जानी चाहिए थी, बट वो पंच हल्क को भी मार दिया था उस पंच ने। बट ये थंडर गॉड तभी भी खड़ा हुआ था। अब मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इसको दोबारा पंच नहीं कर देती। तो हाइपरियन बोलता है कि चलो इसको ढूंढते हैं और इसको नेगेटिव जोन में वापस भेज देते हैं जहाँ से ये आया होगा। वो बोलती है कि मैंने सारा एसगॉड छान मारा, बट ये कहीं इसका एक भी साइन नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर हिज लास्ट वर्ड्स, जो अभी भी वहाँ पर गूंज रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुमने कभी सुना है एवेंजर्स के बारे में? वाओ, end of the episode. Easter egg time. So next episode is the Squadron Supreme of America. Now time to post credit scene. तो थॉर अपनी स्टोरी सुना रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे वाइकिंग्स आपस में लड़ रहे हैं और आसमान से शिप्स आती हैं और ये शिप्स उन्हीं की होती हैं, मतलब प्रिंसेस की सारी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस है, जो प्रिंसेस ज़ार्डा है, वो अपना पहला किल यहीं पे करती है और ये इन सबको बचाने का ज़िम्मा अपने सर ले लेती है। थॉर बोलता है कि मुझे सब कुछ याद है, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे लोग जो मैंने अपने सामने जलते मरते देखे थे, और जो मैंने किया वो इतना कि बस आराम से देखा। बर्लिन ईयर 1995, मुझे याद है एम्पायर रेज हो रहे थे, फॉल हो रहे थे, वो सारी जंग याद है, हीरोज़ का आना याद है। बट और जो मैं वो कर रहा था बस पिया जा रहा था। ऐसा मुझे कभी सीम ही नहीं हुआ कि कभी ट्राइड हुआ हो मेरे लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईयर 1915 में, 1945 में भी जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तो एडोल्फ हिटलर का सर उखाड़ के ला कर दिया था पावर प्रिंसेस ने, जो कि उस टाइम पे उनके साथ थी, सोल्जर्स के साथ, एज वंडर वुमन भी थी। प्रेजेंट टाइमलाइन नॉर्वे में हम देख सकते हैं कि ये बंदा बहुत बुरी तरह से फर्श पे लेटा पड़ा था, बहुत दर्द से, और बोलता है कैन फील द गॉड बॉम्ब फील कर सकता है। मीनवाइल कहीं एक दूसरी प्लेसेस पे लिविंग और डार्कनेस में यहाँ पे गॉर अटैक कर रहा होता है अपने गॉड बॉम्ब के साथ और अपनी वेपन के साथ, और उसको रोका और किसी ने नहीं बल्कि पावर प्रिंसेस ने होता है। गॉर और उसके गॉड बॉम्ब को हराना, जितनी भी ये सारी की सारी फाइट जो आज तक उसने जीती थी, ये प्रेजेंट टाइम लाइन में मेरी होनी चाहिए थी। बट इसके अलावा मैं इस ख़राब से फ्लोर के लेटने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उसने अपने अलग अलग डायमेंशन से अपने सारे के सारे वो लाए,
मतलब सारे के सारे जो वेरिएंट्स होते हैं, जैसे सॉरी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो लाए, और सारे के सारे यूनिवर्स में से जितने भी गॉड्स थे उनका सफाया कर दिया। और जैसे कि हम देख सकते हैं इनमें से एक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डार्क है, दूसरी जो इन सब की जो प्रिंसेस है यूटोपियन प्रिंसेस है, और तीसरा जो इन सब का यंग वर्जन है, वो उसने ये प्रूव कर दिया था कि वो अभी सबसे बड़ी गॉड है जो ज़िंदा है। अब प्रेजेंट में ये हवाओं में खड़ा रहता है, बादलों के बीच में, ठंडर में, और जो भी लाइफ थी इसकी, जो इसकी होनी चाहिए थी, वो इससे छीन ली गई है, चुरा ली गई है। अब जो गॉड ऑफ स्टॉर्म्स है वो बदला लेगा। अचानक से एक चीज़ आती है इसके पास, आग जैसी चलती है, और ये और कोई नहीं, फीनस होती है, और वो बोलती है लेट मी गेस। शायद तुम्हें अब अपना वर्ड याद आ चुका है। मेरा नाम फिनिक्स है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। द ड्रंकन हिस्ट्री टू बी कंटिन्यूड। वाओ यार, सो इसी के साथ ख़त्म होता है हीरोज रिबॉर्न का चैप्टर नंबर 6। आई होप यू लाइक्ड इट बिकॉज आई रियली डू। और हाँ, ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि मैंने बोला था कि ऐसे एपिसोड के साथ बहुत सारे एपिसोड टाई अप होने वाले, तो इस एपिसोड के साथ जो टाई अप इशू होने वाले हैं वो हैं नाइट ग्वेन और स्क्वाड्रन सेवेज। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, इतना सब कुछ आप लोगों के लिए करा जा रहा है तो यार थोड़ी सी मोटिवेशन दो, लाइक करो अभी, और बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि लेटेस्ट कॉमिक की वीडियोस तुम्हें सबसे पहले और एक्सप्लेनेशन तुम्हें सबसे पहले मिल सके। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि कौन सा तुम्हारा फेवरेट पार्ट था। जैसे मेरा फेवरेट पार्ट थॉर और डायना की कॉपी की फाइट, और नेक्स्ट कॉमिक्स कौन सी चाहिए ये भी बता देना। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो बाय।